मैं साधन दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि पेज नंबर 32 जो कहती है कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रह कराता था, सो दुनिया ग्रहण ग्रहण करती थी, परंतु ये नहीं समझते थे कि ये जमीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षसी विद्या के चलाने वाले अगले सती लोग को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इस बात का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले ज़माने के लोग ऐसे भक्त थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते थे और अपनी चीज़ को अपनी जानते थे और पराई चीज़ को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को ज़मीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस जमाने में इन सौदागर महाजनान ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है, जिसे भाई भाई में एका नहीं है, बल्कि ना इत्तेफाकी का हौसला बढ़ गया है। सो ये सौदागरान का जाल है। सो जिस तरह से कि दुनिया रावण के राक्षसी पाप को स्वर्ग जानती थी, उसी तरह से अब बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया स्वर्ग जानती है कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख कुंडिया राजलोक की किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार को गारत करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों के स्वर्ग की माला तमाम दुनिया फेर रही है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी जाल है। मगर रावण के ज़माने में तो रावण के राक्षसी पाप को शनिचर जी महाराज ने सारे जहान में प्रकट किया था और वो जात के तेली थे, जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षसी विद्या के पाप में कैद कर दिया था। और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था, मगर जबकि रावण की गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिचर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाहों को और रेत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। लेकिन अगले ज़माने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि उन्होंने उस बात को फ़ौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके ये कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को न तजाया तो रावण कुलजहान को जरूर गारत कर देगा। जब कुलजहान ने इस बात का ख्याल करके और शनिचर जी के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिचर की मनसाए दिल्ली को अपने सर व आँखों पे रखा और ये बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने पेज नंबर 33 रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी। परंतु रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगरचे रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर को नहीं कल्पाया होता तो हरगिज हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता, मगर शनिचर जी को कल्पाया। जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई, जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनान का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिसे तमाम जान के लोग की अक्कल फिरी हुई है कि अपनी चीज़ को अपनी और पराई चीज़ को पराई नहीं जानते। परंतु इन सौदागरान ने रावण की तरह से मुझ गरीब साध अनूप दास को अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इससे इन सौदागरान का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि ये महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप कर रहे हैं। और जिस तरह से शनिचर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और अमीर लोगों को तो मारे डर के समामुख नहीं कल पाते, लेकिन ये बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रहे हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन
बनियों के अनेक तरह के छल और फरेब हैं कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे, उसी तरह से इन सौदागरान के भी हैं। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिचर के कहने से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप को तमाम जहान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छोड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त हुई, क्योंकि इन सौदागरान के जाल से तमाम जहान के चौपायु व पंखेरु और मैं आदमियों की तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही हैं कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से ज़मीन माता भी राक्षसी के पाप से बीमारी के सबसे दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई हैं, जिसकी वजह यह है कि ज़मीन माता। साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी अरुणपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।